आज का सवाल सिंपल है बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिस्ट करनी है, यानी फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा होता है और उनसे हमें फील्ड के बारे में क्या समझ आता है। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि आइडिया क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। सबसे पहले फील्ड लाइंस को आप एक मैपिंग समझो। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पर ये हमें फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों का पिक्चर दे देती हैं। अब इनकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज याद रखना काफी स्कोरिंग होता है। पहली की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। मतलब ये कहीं से स्टार्ट होके कहीं पे एंड नहीं होती, एक कंटिन्यूअस लूप मेंटेन होता है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, सो इसको पक्का याद रखो। अब डायरेक्शन वाली बात, बाहर मैग्नेट के आउटसाइड रीजन में लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, इसलिए लूप कंप्लीट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन क्वेश्चंस में यही रूल यूज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत प्रैक्टिकल है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइन के टैंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। सो अगर डायग्राम में आप लाइन को टच करके डायरेक्शन देखो, वो ही एक्चुअल फील्ड डायरेक्शन होती है। अब स्ट्रेंथ का आइडिया, जहां लाइंस ज्यादा क्लोज पैक्ड होती हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और जहां लाइंस दूर दूर होती हैं, फील्ड वीकर। इसको आप डेंसिटी ऑफ लाइन से स्ट्रेंथ रीड करना बोल सकते हो। टिपिकली पोल्स के पास लाइंस ज्यादा डेंस होती हैं, सो वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। एक और गोल्डन रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन सिंपल है, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए डायग्राम्स में क्रॉसिंग लाइंस गलत माना जाता है। लास्ट, यूनिफॉर्म फील्ड का आइडिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो लाइंस स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड दिखेंगी। ये प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म।